गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं प्लस 2 का हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन्स। ठीक है जी, आपको जितना मर्जी टफ लगता हो लेकिन इसको हमारे लेक्चर्स के बाद आपको बहुत इजी लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। लास्ट तक हमारा लेक्चर देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका नॉमेनक्लेचर बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी प्रिपरेशन शुरू करता हूँ। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आ गया अच्छे तरीके से तो समझ लो कि आपको 50% सेकंड चैप्टर आ गया, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है, रिएक्शंस बार बार रिपीट होनी है। और फर्स्ट और सेकंड आ गए तो समझ लो आपको सिर्फ 30% ही थर्ड चैप्टर याद करना है, बाकी रिपीट होगा। और अगर 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए तो फोर्थ तो सब 10% ही एक्स्ट्रा होगा, बाकी सब सेम है। इस करके फर्स्ट चैप्टर ही बहुत अच्छे तरीके से कर लो तो आपकी काफी डिफिकल्टीज जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ओके। देखिए हेलो अल्केन्स की बात कर रहे हैं। हेलो अल्केन्स, हेलो का मतलब हैलोजेंस। हैलोजेंस हमें पता है 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इसके साथ अगर हम नेमिंग की बात करते हैं तो जैसे CH4 होता है हमारे पास, तो अगर हमने इसको कन्वर्ट करना तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और एक हैलोजन ऐड हो जाएगा। जस्ट सपोज हम फ्लोरीन ही ऐड कर रहे हैं तो एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसकी जगह एक फ्लोरीन लग गया आपका, तो इसका नाम क्या हो गया? फ्लोरोमीथेन। फ्लोरोमीथेन या मिथाइल फ्लोराइड। ऐसे अगर हम इसकी बात करें, ऐसे यहां पे Br लग गया, तो ये सारे हैलोअल्केन्स है। हैलोअल्केन का मतलब हैलोजन लगा हुआ। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमो इथेन। या इथाइल, कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड। तो ऐसे चेंज होते रहना बस आपका। और अगर हम इसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट, हैलोअल्केन्स की बात कर रहे हैं, रीन्स की सॉरी, तो इसका मतलब बेंजीन है हमारे पास। तो इसके ऊपर अगर हम एक क्लोरीन लगा दें, क्लोरीन कैसे लगेगा? इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा, मतलब एक तरह से C6H5Cl हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? C6H6। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। यहां पर आपका एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, उसकी जगह क्लोरीन लग गया, तो ये आपका क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से आपका रिमूव हो, क्लोरीन भी लग सकता है, ब्रोमीन भी लग सकता है, आयोडीन भी लग सकता है, ब्रोमीन भी लग सकता है। तो ये है आपका कंसेप्ट स्टार्टिंग में कि हैलोअल्केन्स और हैलोरीन लिख के कैसे जाते हैं। बाकी आपने नोमेनक्लेचर में किया होगा या मेरे पिछले वीडियोस पढ़े हैं, आप उसमें देख सकते हैं। IUPAC नेमिंग में उसमें सारा A to Z IUPAC नेमिंग शुरू से लेके एंड तक फ्रॉम बेसिक बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, तो वो आप वीडियोस देख सकते हैं। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं, काफी हैं। ठीक है, जहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बाकी अब मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। ठीक है, आप इसको समझिए। देखिए अब हम हैलोअल्केन्स को बनाएंगे। हैलोअल्केन्स को कैसे बनाएंगे, किस मेथड से बनाएंगे, वो हम आपको बताएंगे प्रिपरेशन। सबसे पहले हम फ्रॉम अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड, मतलब कि अगर हम ROH यह हमने ले लिया प्लस HX, X हमारा कोई भी हैलोजन है, तो अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं तो यहां से हमारा वाटर रिमूव होगा, RX प्लस वाटर, दिस इज हैलोअल्केन।
तो R हम देखो R जो होता है ना, हम उसको CH3 भी ले सकते हैं, C2H5 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, CH3 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, मतलब C और भी हो सकता है, C4H9 भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि ये कार्बन कुछ भी लिख सकते हैं। अल्काइल होता है, अल्काइल का मतलब CH3, C2H5, C3H7, C4H9, ठीक है, तो ये सारा कुछ चलता है, आगे भी चल रहा है, C5H11 भी होगा, तो हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, देखो पहले फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल, फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH, मतलब जो जिस कार्बन के साथ OH लगा है, ठीक है, उसकी एक ही साइड से एक ही चेन होनी चाहिए। जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसकी एक ही चेन होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं HCl, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl प्लस वाटर, यहां से हमारा रिमूव होगा वाटर। तो देखिए इसको अब हम कैसे लिखेंगे, ये हमने लिख दिया यहां पे, तो इसका नाम क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल, IUPAC नेम एथेनॉल, कॉमन नेम भी साथ साथ लिख रहा हूं, IUPAC नेम भी लिख रहा हूं। ये क्या हो गया आपका, क्लोरोइथेन, और यहां पे आपका इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड आपका क्या कहते हैं, कॉमन नेम है, क्लोरोइथेन आपका IUPAC नेम है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। इन प्रोसेसेस को हम कहते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। अगर ये हम बात करते हैं सेकंड, फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब क्या है, देखिए COH, जिस कार्बन पे आपका OH लगा है उसकी दो साइड चेन होनी चाहिए, एक हमने इधर ले ली CH3, एक हमने इधर ले ली CH3, ये कंप्लीट हो गई, कार्बन की 4 बॉन्ड्स हो गए। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब जिस कार्बन के साथ आपका OH लगा है उसकी दो साइड चेन है, किधर है, एक इधर, प्लस HCl, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो हमारे पास क्या आ गया, CH3 CH CH3 Cl प्लस वाटर। वाटर रिमूव होना है, ये देखिए, बाकी क्लोरीन आके इसके साथ लग जाएगा। अब अगर आप इसका नाम करें, वन नाम लिखे 1 2 3, प्रोपेन 2 वोल्ट,
प्रोपेन 2, और इसका नाम 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। समझ आ गया होगा सबको? यहाँ पे प्राइमरी पता लग गया, जिस कार्बन के साथ OH लगा एक ही साइड चेन है, अब इसमें 2 आ गए हैं तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी हो गया। ठीक है, इसको देखो हम और भी क्या लिख सकते हैं, आइसो कॉमन नेम प्रोपाइल अल्कोहल, एक साइड चेन है ना, तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया आपका। और ये आपका 2 डिग्री भी लिख सकते हैं इसको, इसको 1 डिग्री भी लिख सकते हैं। और इसका नाम क्या हो गया, थोड़ी नीचे स्पेस नहीं है, मैं ऊपर ही लिख रहा हूं इसका नाम, आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं फ्रॉम टर्शियल अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, टर्शियल अल्कोहल्स। टर्शियल अल्कोहल्स का मतलब 3 डिग्री, टर्शियल अल्कोहल का मतलब 3 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये कार्बन है, कार्बन के साथ आपका OH लगा हुआ है, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, OH लगा, उस कार्बन की 3 साइड चेन्स आनी चाहिए, CH3 CH3 एंड CH3, और ये कितनी मर्जी लंबी हो सकती है, कितनी मर्जी लंबी हो सकती है, प्लस HCl। तो इसमें हमें एनहाइड्रोजन क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, एनहाइड्रस क्लोराइड की जिनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और हमारा क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH3, सॉरी ये पूरा नहीं, H ही आएगा, H ही आएगा ना, वाटर मूव हो रहा है वो ऐसे पूरा लग गया, ध्यान नहीं रहा, H ही आएगा, H तक ही आएगा, Cl यहां पे लग जाएगा प्लस वाटर। तो अगर हम इसकी नेमिंग की बात करते हैं तो देखिए 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2, कॉमन नेम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका नेमिंग क्या देगा, 1 2 3 2 मिथाइल टू क्लोरो प्रोपेन, 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन। टर्शी 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोरीन लगा तो क्लोराइड। तो ये रिएक्टिव है, इसमें आपका जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं पड़ती है, तो जिंक क्लोराइड की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो काफी रिएक्टिव होने करके, यहाँ पीछे हम G लिख रहे थे गैस, तो ये भी आप यहाँ पे लिख लीजिए। आगे आपको समझ, ऐसे ही हम क्या प्रिपेयर करेंगे, ब्रोमो अल्केन प्रिपेयर करेंगे HBr के साथ। ठीक है, HI के साथ प्रिपेयर करेंगे, पहले ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करवाता हूं। अब देखिए ब्रोमो अल्केन्स कैसे बनता है।
ठीक है, तो ब्रोमोअल्केन्स कैसे बनेगा, सेम मेथड है, वहां HCl के साथ रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ पे HBr के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो चेंज हो जाएगा, CH3 CH2OH प्लस HBr। सिमिलर वे, ठीक है, कंसंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट का काम करेगा। हीट कर लो तो मेथड तो सेम है, यहां से OH और यहां से H, वाटर आपका रिमूव हो गया, तो वाटर आपका रिमूव हो गया, CH3 CH2Br प्लस वाटर, तो इसका नाम एथेनॉल ब्रोमोइथेन कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड, तो बेसिक्स आपको आना चाहिए ताकि आप रिएक्शन खुद लिख सको, कन्वर्जन्स कर सको। ठीक है, तो इनको याद करना हमने किया क्या, CH3 CH2OH प्लस HBr गिव राइज टू CH3 CH2Br प्लस वाटर। आपको ऐसे याद रखना, अगर आपको नॉमेनक्लेचर अच्छी तरह से आता है, एथेनॉल प्लस HBr हाइड्रोब्रोमाइड गिव यू ब्रोमोइथेन प्लस वाटर। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है, तो फिर तो आप रिएक्शन खुद लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हम जो HBr है ना वो पहले लिख रहे थे, अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्यूरिंग रिएक्शन ही प्रिपेयर कर रहे हैं। इन सीटू का मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन। KBr H2SO4 को रिएक्ट कर रहे हैं, ब्रोमोइथेन प्लस KHSO4 प्लस वाटर। ये रेगुलर में तो नहीं आता क्वेश्चन इसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि ये आ जाए, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि ये आ जाए, रेगुलर में इस क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी कम होते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर में से 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो CH3 CH2OH प्लस KBr प्लस H2SO4, तो ये जो हमारा यहाँ पे HBr है ना, इसकी हेल्प से हमने ड्यूरिंग रिएक्शन प्रिपेयर किया HBr, तो फिर वो आगे रिएक्ट कर गया। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ऐसे ही हम HI के साथ रिएक्ट करेंगे। क्लियर। अब देखिए आइडियल अल्केन्स कैसे ऑब्टेन करेंगे। सेम मेथड है, CH3 CH2OH प्लस HI, यहां से वाटर मूव हो जाएगा, आई लग जाएगा। ठीक है, हीट करते हुए, हीटिंग अल्कोहल विद कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका मतलब इसके वेपर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? वेपर्स बन जाएंगे। जो वेपर्स बन जाएंगे तो हमें रिफ्लक्स की जरूरत पड़ेगी। रिफ्लक्स की जरूरत का मतलब क्या, कंडेंसर है, जो वेपर्स बनेंगे उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, मतलब आइडो आपका इथेन बनाएगा लिक्विड फॉर्म में प्लस वाटर। बाकी हम इसको ड्यूरिंग रिएक्शन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके फॉस्फोरिक एसिड को आपस में रिएक्ट करके, और ये जो हमारा बनेगा आइडोइथेन बनेगा, को KH2PO4 का पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए ही समझ लो आप, ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आ जाए, रेगुलर में आने के चांसेस कम होते हैं। तो बाकी ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, कन्वर्जन वगैरह में आपको काम आएंगे, कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी कन्वर्जन भी सिखाएंगे, चार्ट भी देंगे उनका, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताएंगे अभी कराते हुए लेक्चर आपको। नोट देखो, तो टर्शियरी एंड सेकेंडरी ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कांट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अल्कोहल। क्यों नहीं प्रिपेयर कर सकते? बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 अंडरगो डिहाइड्रेशन, वाटर मूव होगा तो क्या फॉर्म करेंगे? वो अल्कीन फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? अल्कीन फॉर्म करेंगे। ठीक है, और HI, HB और HCl, इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है?
HI, क्योंकि आयोडीन का साइज बिगर है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो बिगर है, ठीक है, विच मेक इजी। तो HI ब्रेक बॉन्ड जो है उसकी लेंथ बड़ी होगी तो उसको ब्रेक करना इजी हो गया एज कंपेयर टू HBr, ठीक है, विच इज मोर देन HCl। ठीक है, कोई डाउट किसी को? क्लियर? तो अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के ऐसे लेक्चर मिलते रहे। पूरा हैलोल्केन हैलोरीन चैप्टर में इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। थैंक यू।